वृषभ राशि के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव ये मई का महीना लेकर के आएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ, दो राजयोग और ब्रह्मांड की तीन शक्तियाँ आपको अपना आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही हैं और आपको इस आशीर्वाद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मांड की जो ये दो शक्तियाँ हैं वो हैं गुरु शुक्र, और दूसरे रूप में जो आपको सहयोग करती हुई शक्तियां नजर आ रही हैं वो हैं शनि देव। यानी कि शनि शुक्र के मित्र हैं, शुक्र शनि के मित्र हैं, दोनों आपसी में मित्र व्रत धर्म का पालन करेंगे और देव गुरु बृहस्पति तटस्थ रह करके अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यानी कि अद्भुत संयोग इस महीने आपके लिए बन रहा है। डबल डबल राजयोग से आपका जीवन उज्जवल होगा। इसलिए सामान्य राशिफल के दृष्टिकोण से वृषभ राशि मई के लिए कहना चाहूँगा कि एक शश नाम का महापुरुष राजयोग जो पहले से आपके जीवन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग जो 18 मई से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, और साथ में गुरु शुक्र का सुंदर लक्ष्मी योग, पैसे का योग, धनाढ्य योग, ये भी आपके जीवन में बनने जा रहा है 18 मई से। और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी राशि को प्राप्त हो रहा है और इसका विशेष फल आपको इस महीने में संतान, बुद्धि, उन्नति, सुख, समृद्धि व नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से मिलेगा, वह दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से विशेष मिलेगा। तो दोस्तों, क्या कहता है ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए? आइए सामान्य राशिफल से हटकर अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कार्य क्षेत्र। तो कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, न्याय मूर्ति। आप देख सकते हैं कैरियर का घर है, यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं, शश राजयोग बना करके बैठे हैं, स्थान बली होकर के बैठे हैं, दिशा बली होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में चार चांद इस महीने लग सकते हैं, ऐसा आपकी ग्रह गति नजर आ रही है। और इसके अलावा 18 मई से तो जब ये राजयोग मालव्य नाम का महापुरुष बनेगा तो और ज़्यादा जबरदस्त एकदम से चेंजेस आएंगे लाइफ में, और आप कहोगे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 18 मई से लेकर के आपका जो समय है वो बहुत शुभ मुझे नज़र आ रहा है। कैरियर में बड़े चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं और शुरुआती दौर में भी अगर कोई मीटिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहूँगा। मैं कहूँगा कि बिल्कुल ग्रह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। बात करना चाहता हूँ आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है और यदि पैसा नहीं है तो बहुत बड़े चैलेंजेस में व्यक्ति आ जाता है। तो धन की जिम्मेदारी अपना बुध ग्रह के पास है और गुरु बुध ग्रह पहले 10 दिनों तक नीच अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर बुध का नीच होना ये अच्छा नहीं है। फर्स्ट 10 डेज अच्छे नहीं रहेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। उसके बाद क्या दिक्कत आ सकती है वो भी समझा देता हूँ। ये महीना ना आपके लिए खर्चीला रहेगा। इस महीने पैसा तो आ रहा है पर खर्चे होंगे, या ये कह सकते हैं कि जो देनदारियां हैं उनको आप इस महीने निपटा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह योग यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि जिसमें प्लैनेट आपको फ्री करेंगे कर्जे से। ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि पैसा जाएगा आपके पास, रुकेगा कम। यदि मैं विषय को आगे बढ़ाऊं तो बात करना चाहूँगा हेल्थ की। हेल्थ के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए 12वें भाव में चले गए, खर्च के घर में चले गए। अब वहाँ पर वो फर्स्ट 14 डेज रहेंगे सूर्य के साथ में। अब ऐसी स्थिति में इनका सूर्य के साथ में रहना खर्चे तो बढ़ाएगा ही, स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा, शरीर में जल तत्व को डिस्टर्ब करेगा। जिन लोगों का मोटापा बढ़ा हुआ है, थायराइड की बीमारी है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे जातकों को भी कष्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आपके जो सूर्य देव हैं वो भी सप्तम दृष्टि से, ये देखिए ये सूर्य बैठे हैं सप्तम दृष्टि से इधर रोग स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब सूर्य की नीच दृष्टि तुला राशि पर है, जिसके फल स्वरूप पेट, आंख, हृदय, हड्डियों से संबंधित रोग, अग्नि तत्व प्रधान रोग आपके शरीर में अपना स्थान बनाएंगे। दोस्तों, यदि मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करूं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है। बुध देव, जैसा मैंने आपको बताया कि नीच अवस्था में है,
फर्स्ट 10 डेज तक तो आपके लव लाइफ में संकट है, आपके रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, और इनफैक्ट ये पूरा महीना ही आपकी लव लाइफ के लिए खराब दिखाई पड़ता है। यदि हम और विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करें कि क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, तो इसका उत्तर ये रहेगा कि मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं दिखाई देता पॉजिटिव साइन। आप बहुत लास्ट में जाकर के रुक जाएंगे, आपका काम अटक जाएगा या आती हुई चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे, ऐसी ग्रह गोचर ये यहाँ दिखाई पड़ता है। आपको मानसिक रूप से शांति लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कुछ अकस्मात धन लाभ होंगे, तो इस प्रकार की अगर आपको उम्मीद आपने लगाई हुई है तो मैं इसका स्पष्ट रूप से उत्तर दे देता हूँ, नहीं। उसका कारण ये है, बट फर्स्ट 18 डेज तक के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल कर रहा हूँ कि अकस्मात धन लाभ नहीं होगा। और उसका कारण है कि मंगल राहु के अंगारक दोष की दृष्टि आपके धन के घर पर भी है, पंचम भाव पर, और मंगल की एक दृष्टि यानी कि चौथी दृष्टि वो भी आपके परिवार के और पैसे के घर पर है। इसका मतलब वो आपको अकस्मात धन लाभ नहीं होने देंगे, उसमें रुकावट लेकर के आएंगे, ये कहा जा सकता है। 18 तारीख के बाद कुछ अकस्मात धन लाभ के योग शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वैवाहिक जीवन। देखिए, इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है और मंगल ग्रह इस पूरे महीने अंगारक दोष में राहु के साथ रहेंगे, और इस घर के ऊपर राहु की जो 9th दृष्टि है, यानी कि इधर 9th दृष्टि राहु की आ रही है, इधर राहु बैठे हैं, आपको मंगल भी दिखाई दे रहे होंगे, और राहु मंगल का प्रभाव लेकर के दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, अच्छा जीवन व्यतीत नहीं होता हुआ मुझे नज़र आ रहा। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, संयम और अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ा करके रखना होगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। और अगला जो फिर महीना रहेगा वो कंपैरेटिवली बेटर है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। देखिए, परिवार के लिए मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया था कि बुध इसके स्वामी ग्रह बनते हैं परिवार के, वो खुद नीच स्थिति में, उसके बाद वो खर्च के घर में जाएंगे। परिवार का सहयोग आपको 10 तारीख के बाद काफ़ी बखूबी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भी शुभ रूप में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रह स्थिति अनुकूल होगी, बट कब होगी? दिनांक 10 तारीख के बाद। अब मैं आपसे आज के उपाय के बारे में बात करूंगा कि आपको फर्स्ट 10 डेज पारिवारिक जीवन के लिए, धन की स्थिरता के लिए और एजुकेशन के लिए और साथ में वाणी विकार के लिए बुध ग्रह के दान जरूर करने चाहिए। इससे बुध की प्रसन्नता होगी। हरी मूंग का दान करें 1.25 किलो की मात्रा में निकटतम मंदिर में या किसी काम वाली को, और गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। और पूरे महीने मंगल की और राहु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अंगारक दोष बनाए, ताकि दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहे, खर्चों पर नियंत्रण रहे और बौद्धिक स्तर मजबूत बना रहे। तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा, राहु के लिए आप काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।